मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. Pranam ma'am. नमस्ते नमस्ते. How are you? Good ma'am. Thank you so much. जलसा तुम्हारा नाम ही जलसा है तो तुम्हारे जलसे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले. Thank you ma'am. Thank you so much for being a part of this. Thank you so much for giving your time आप इधर आने के लिए. So जैसे आप थोड़ा जानते भी हैं, हम और एक बार बोल देते हैं कि this is the second season of Pranitva. We have started the festival planting about 100 trees in Kolkata. This festival was designed and thought in this pandemic to create once more an awareness and to make people once more realize that art and nature is so much linked. We have to remember the importance of nature. Our existence is not, we are just a part of nature. We are nothing without nature. So ये याद रखते हुए this was an effort to create an awareness, a message through eminent personalities like you, scholars, critics, dancers, so that people understand once more and realize and keep in mind that nature के बगैर तो हमारा जीना ही मुश्किल होगा. So just this is a festival जहाँ we will. उत्सव का नाम तुमने बहुत सुंदर रखा है, फिर से बताओ. प्राणित्व. प्राणित्व, वाह. वो प्राण ही है जो हम सब में समान है. हाँ हाँ, यही हमारा प्रकृति हो एकदम. हाँ, तो यही हमारा लिंक है और यही हमारा रूट है और इसलिए हमारा जीना है. तो ये लेके एक और आर्टिस्ट में हमारे तो बॉडी में और पूरा हमारे वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर. हमारे डांस में शायद अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम हमेशा ही पोर्ट्रे करते हैं, पर इसको अगर कॉन्शियसली एक मैसेज लोगों तक पहुंचे. हाँ ठीक है, तो ऐसे ही अगर कॉन्शियसली ये लोगों तक पहुंचे तो इट विल बी अ गुड मैसेज. एंड आई थिंक मे बी अगर एक में भी ये चेंज आ जाए, ये थॉट्स में चेंज आ जाए, सो इट विल क्रिएट अ बेटर टुमारो. इसलिए ये फेस्टिवल करना है. सो आई विल स्टार्ट. और तुम अपने पीछे भी प्रकृति को स्थापित कर रखा है. ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है. हाँ वही तो है, बस नेचुरल. अच्छा, तो श्रीमती मंजरी सिन्हा जी has an MA in Sanskrit and music, trained in vocal, tabla, sitar, kathak. She has contributed articles in English and Hindi on music, dance, art and culture in various music journals and periodicals. She has regular columns in national dailies as a music and dance critic. She now writes regular columns on music and dance in Janasatya, The Statesman, The Hindu, The Dainik Bhaskar, and reviews books on music and dance in Hindi, India Today as well. Thank you so much, Srimati Manjari Sinha ji, for coming here and sharing your views with us. Pranam, ma'am. मैं तुमसे 1 मिनट की वो ले रही हूँ, जो बीच में फोन आया था उनको बता दूं. ओके, तो मैम मैं पहला प्रश्न आपसे पूछूं? बस प्रश्न नहीं है, बस आपका व्यूज जानना है और सुनना है सबसे. नहीं, उससे सहूलियत होगी. अगर तुम कुछ पूछती रहोगी तो हमें दिशा मिलती रहेगी. हाँ वही नहीं तो. हाँ, लिटरेचर, स्कल्पचर, म्यूजिक, पेंटिंग has been influenced by nature differently and has as well been portrayed differently over time, but somewhere there is a link between these forms and all create a bliss in its own self.
if you could kindly explain us the link through maybe examples from your experiences, the link between sculpture, literature, music, painting, and how they are depicted and influenced from nature. जलसा, तुम्हारे प्रश्न ने मुझे एक बहुत पुरानी और बहुत जानी मानी कहानी की याद दिला दी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण वाली, कि राजा ब्रज जब ऋषि के पास गए कि मुझे मूर्ति शिल्प सीखना है, तो उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा था, तुम्हें पेंटिंग आती है? उन्होंने कहा नहीं, वो तो नहीं सीखा। तो बोले फिर जब तक तुम पहले चित्रित नहीं करोगे तो उसको, अपनी कल्पना को पहले रेखांकित तो कर लो, तब तो उसे मूर्ति शिल्प में ढालोगे। तो यू बेटर लर्न पेंटिंग फर्स्ट। तो वो पेंटिंग के गुरु के पास गए। पेंटिंग के गुरु ने पूछा कि आपने नृत्य सीखा है? बोले नहीं, नृत्य तो नहीं सीखा है। Then he asked, how do you know your lines without knowing the dance? तो वो बेचारे, उनको ये सलाह दी गई कि पहले डांस सीखो। वो नृत्य के गुरु के पास, तो नृत्य के गुरु ने कहा कि आपने संगीत सीखा है? उन्होंने कहा नहीं। तो बोला संगीत के आधार के नृत्य होगा कैसे? तो आप पहले थोड़े दिन संगीत सीख लीजिए। तो संगीत सीखने वो पहुंचे, तो संगीत के गुरु ने कहा कि हैव यू एनी आइडिया ऑफ लिटरेचर? तो उन्होंने कहा नहीं, साहित्य तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो बोले फिर संगीत में होगा क्या? साहित्य ही तो है जिसको कि संगीत प्राणवान बनाता है, जिस पर नृत्य किया जाता है, जिसकी रेखाओं से लाभ लेकर के आप अपने मूर्ति शिल्प तक पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमारी कलाओं के अंतर संबंध को इस कहानी ने रेखांकित किया। हमारी सारी कलाएं आपस में यूं जुड़ी हुई है, किसी का भी अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं है, और इन सब का अस्तित्व प्रकृति के बिना नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही वो तत्व है जो इन सब में समान रूप से एक प्राण वायु की तरह से चल रहा है। और इसीलिए तुमने प्राणित्व अपने फेस्टिवल का नाम दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रकृति का निरूपण 3 तरह से हो सकता है। पहले तो आप अपनी कलाओं में प्रकृति का चित्रण करें। जैसे पेंटिंग है तो उसमें हम लोग लैंडस्केप्स देखते हैं, पहाड़ हैं, जल है, नदियां हैं, ये देखते हैं। संगीत के अंदर हम लोग अलग अलग ऋतुओं के राग, अलग अलग वक्त के राग, हमारे यहाँ समय की भी जो है वो सूर्य को लेकर के उसकी संकल्पना की गई है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त और मध्य रात्रि और फिर भोर तक के रागों का समय अनुसार चक्र है। इसके अलावा ऋतुओं के अलावा राग बनाए गए हैं, जैसे बसंत में बसंत है, वसंत बहार है, वसंत बहार है, और आजकल वर्षा ऋतु है, पावस ऋतु है। तो इसके अलग अलग मेघ के प्रकार हैं, तरह तरह के मल्हार हैं, देश है, सोरठ है, तिलक श्याम है, तिलक कामेर है। तो इसी तरह से नृत्य के अंदर संगीत का सहारा लेकर के साहित्य को, उन साहित्य को जो वर्षा से जुड़ा हुआ साहित्य हो या ऋतु विशेष से जुड़ा हुआ साहित्य हो, उसकी कल्पना करती। तो एक तो हुआ ये कि हम अपनी कलाओं में प्रकृति का चित्रण करते हैं। दूसरा है कि प्रकृति हमें प्रेरित करती है। एक सुंदर दृश्य देख करके प्रकृति के सानिध्य में हम उत्साहित हो जाते हैं कुछ नया रचने को, कुछ नया सोचने को, कुछ नया सृजने को, चाहे वो चित्रकला के माध्यम से हो, चाहे वो मूर्ति शिल्प के माध्यम से हो, चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो, चाहे संगीत के माध्यम से हो। तो एक ये है। और तीसरी चीज है कि विषय वस्तु का चुनाव उस रूप से किया जाए। दिस इज कॉल्ड थीम ओरिएंटेड कंटेंट। जब हम लोग कभी वर्षा ऋतु पे आधारित मल्हार उत्सव हो रहा है, या तुमने कोई ऐसा कार्यक्रम किया जिसके अंदर दोनों की संभावनाएं हैं, तो इस तरह से मुझे लगता है प्रकृति से अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्योन्याश्रित का मतलब कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप कुछ और भी था, ये प्रश्न का पूर्वार्ध है, और कुछ था। मैं तुम्हारा प्रश्न बोलते बोलते प्रश्न भूल गई हूँ। तुम प्रश्न देखो, कुछ और पूछा था तुमने। हाँ, यही था कि हाँ, इन सब में कैसे लिंक है आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, वो तो मैंने ये तो आप बता दिए। और
हाँ, और दूसरी चीज मुझे एक बड़ी अच्छी याद आई, प्रकृति की उपमा, मृगनयनी, गजगामिनी, ये सब प्रकृति से जोड़ करके, प्रकृति के उपादानों से जोड़ करके उपमाएं दी गई हैं। और इस पर मुझे एक बड़ी खूबसूरत बंदिश याद आ रही है। वर्षा ऋतु का मौसम है देश में, ये मैंने शुभा मुद्गल से सुनी थी। उसमें प्रकृति के अंदर एक वाद्य वृंद की कल्पना की गई है, फुल फ्लेज्ड ऑर्केस्ट्रा। और उस ऑर्केस्ट्रा में क्या क्या शामिल है वो देखो। बाजत नगाड़े घन, ताल देत नदी नारे, झिंगुरन झांझ भेरी भृंगन बजाई है, कोकिल आलापचारी, नील ग्रीव नृत्यकारी, पौन बीन धारी चाटी चातक लगाई है, मणिमाल जुगनू मुबारक तिमिर धारी, चौमुख चिराग चारु चपला जगाई है, बालम विदेश गए दुख को जन्म भयो, पावस हमारे लिए विरह बढ़ाई। एक विरहोत्कंठिता नायिका है, वो ये सारा का सारा देख रही है कि क्या समा है प्रकृति का, कि घन है वो नगाड़े बजा रहे हैं, जो नदी नारे हैं उछलते हुए ताल दे रहे हैं, जो झिंगुर है वो झांझ बजा रहा है, जो भंवरे हैं वो भेरी बजा रहे हैं, जो कोकिला है कोयल वो आलापचारी कर रही है, और नीलग्रीव मयूर नृत्य कर रहा है उन्मुक्त भाव से प्रकृति के परिवेश में, और जो पवन है वो वीणा बजा रहा है, और चाटक जो है वो चाटी पे बढ़िया बोल बजा रहा है, टनटनाता हुआ तबला की कल्पना करो, संकल्पना करो, तो वो कर रहा है। और फिर वो ये जो इसके कवि हैं मुबारक, उर्दू कवि है, सोचो ये तारीफ की बात है, तो मुबारक कवि कह रहे हैं कि ये वर्षा ऋतु के मंगल के विधान के लिए मणिमाल जुगनू ने मणिमाला तैयार की है। हम लोग कोई पुष्पहार तैयार करते हैं किसी के स्वागत के लिए, और चौमुख चिराग चारु चपला जलाई है। चौमुखा चिराग, चार बत्तियों का चिराग देखा है ना, तो चारों ओर प्रकाश करने वाला ऐसा चिराग जलाया है, ऐसे दीपक जलाया है, किसने? चपला ने। लेकिन विरहोत्कंठिता नायिका कह रही है कि बालम तो मेरे विदेश गए हुए हैं, इतनी सुंदर संगीत सर्जना का, इतनी सुंदर वातावरण का मुझे क्या लाभ, मेरे लिए तो पावस ने विरह को बढ़ा दिया है। हाँ। तो इस तरह से संगीत के अंदर, और ये राग देश की बंदिश बहुत ही सुंदर। इसी तरह मुझे ये उपमा देने वाली बात के ऊपर एक बंदिश याद आ गई। साँझ ने आज दियो कजरा, इत भौहन कामन बान लगाई, केसन बीच बंधे बदरा। केशों के बीच में बादल तुमने बांध लिया, तुम्हारे काले काले बाल देख करके लग रहा है। केसन बीच बंधे बदरा, पुरवैया ने जूड़न गांठ लगाई। पुरवैया ने जूड़े में गांठ लगा दी, जैसे तुम करती हो, इमेजिन करो। मांग में दामिनी सी दमके, जुति दामिनी कामिनी सी भरलाई, नेह के नीर भरे गगरा, ढरकाई को भरखाई। ये सारी नायिका ने क्या क्या श्रृंगार किया है कि सांझ ने उसके आंखों में काजल के आंच दिया है, भौहों में कमान की तरह से उसने अपना श्रृंगार किया है, पुरवैया ने जूड़ों में गांठ लगा दी है, जो केश है घनराशि उसके घन बादल की तरह से उमड़ रहे हैं, और जो मांग है वो द्युति दामिनी सी दबकाई। लेकिन ये सारा कुछ देख करके वही विरहिणी नायिका कह रही है कि नेह के नीर भरे गगरा, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी प्रीति की अश्रुधारा से गगरी की गगरी भर मैं नीर ढरका रही हूँ। इसे ढरकाने के लिए पावस ऋतु आई, बरखा ऋतु आई। तो हमारी प्रकृति ने प्रेरित भी किया है इस तरह की रचनाओं के लिए। इस तरह के मयूर की गत की कल्पना करो, कितनी सुंदर है। जिस तरह के भी पशु पक्षियों का उल्लेख है, नदी नालों का, तुम लोगों की मैं कल्पना कर रही हूँ तुमको इस समय नाचते हुए। बिरजू महाराज कहते हैं कि प्रकृति में सारा नृत्य बिखरा हुआ है, और हम जो स्पेस है, जो आकाश है, उसके ऊपर
अपने घुंघरू की तूलिका से चित्र बनाते हैं प्रकृति का। अरे, कभी बादलों को उमड़ लाते हैं, कभी नदियों का बहना दिखाते हैं, कभी चपला की कौंध दिखाते हैं अपनी तत्कार के अंदर, कभी मयूर की गत दिखाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रकृति की लीलाएं उन्मुक्त भाव से हमारे नृत्य में, संगीत में, चित्रकला में, मूर्ति शिल्प में दिखाई पड़ती है। बहुत सुंदर है। हाँ, सभी, आई मीन एवरी एस्पेक्ट, एक मतलब प्रकृति के एक भी मतलब कोई भी पक्षी बोलिए, सबका एक साउंड है, सबका एक ब्यूटी है, और उसको कैसे कवि लेखक कैसे गाते हैं, वाह, और वो बिल्कुल। इमेजिनेशन, मतलब यही मैं तो हमारा। तुमको देख देख करके उस नृत्य में भी संकल्पना में डूब जा रही हूँ। नहीं इस बहुत पर मुझे अपने अनुभवों की बहुत सारी याद आ रही है। जो तुमने सब कलाओं के समन्वय की बात करी, तो समन्वय नाम की एक नृत्य कृति माधवी मुद्गल अलरमेलवल्ली ने ओडिसी और भरतनाट्यम में की थी, और जिसके लिए मधु मुद्गिल की आवाज थी इनके लिए, माधवी के लिए, और ओएस अरुण की आवाज। मैं ज्यादा बहक रही, मुझे लग रहा है मैं इसे कट शॉर्ट कर दूं। नहीं, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा समय, तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न हैं और समय, मुझे तुम लगाम लगानी पड़ेगी, अंकुश लगाना पड़ेगा। तो तुम इस समय जब चाहो तब मुझको लगाम कस करके रोक सकती हो। आप बता मैं ये दीजिए। बता रही हाँ, हूँ कि उन बताइए। लोगों ने, इन दोनों, एक तरफ तो दो नृत्य शैलियों का समन्वय था, दूसरी तरफ इन दो तरह के हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का समन्वय था, और फिर उसके बाद इन लोगों ने जो वो लिया था वो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ था। माधवी ने ऋतु संहार से वसंत ऋतु का वर्णन किया था, और वल्ली ने सूर्य की उपासना की थी। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका संयोजन हुआ था, और उसमें लय के अलग अलग जो चमत्कार थे, वो तो कभी ओडिसी की नृत्य गतियों की उसकी भावमयता में, उसकी काव्यमयता में ढल जा रहे थे, और कभी वल्ली की चमत्कृति के अंदर हम लोग मतलब प्रकृति का इतना सुंदर साकार रूप नृत्य के माध्यम से देखा था उस दिन के, हम बता नहीं सकते। आप भी बहुत अच्छे। पर मैं बता नहीं सकती, मेरे दिमाग में इतनी सारी यादें कौंध रही हैं। रोहिणी भाटे जी ने पंच तन मात्र और पंच महाभूत भी एक चीज की थी। अच्छा। वल्ली ने वेनिस में जल पर एक की थी, कि जल का प्रकृति में किस तरह से सृजन होता है और किस तरह से विलय होता है। तो उन्होंने उसकी कल्पना इस तरह से की थी कि समुद्र से जब बादल और समुद्र के मिलाप से एक कन्या का जन्म होता है, बदली का, और वो रूपवती अल्हड़ सी नायिका बन करके जब आकाश से उतरती है, तो पर्वतों के ऊपर उसकी एक अलग अटखेलियां दिखती हैं, और नदियों के अंदर अलग अटखेलियां दिखती हैं, और इखलाती बलखाती वो नायिका जाकर के अपने प्रीतम से वापस समुद्र में मिलती है, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो प्रकृति का ये सब वैभव है, ये सब सौंदर्य है, ये सब सौष्ठव है, ये सब लावण्य है। अब तुम अब मुझको विराम देने को जब कहोगी तब मैं रुक जाऊंगी। नहीं, आप ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं कि मुझे देख के आप सोच रहे हैं, आपको देख के भी अंदाजा हो रहा है कि परफॉर्मेंस कैसा था। आप ऐसे मतलब क्या बोले, इतना क्लियरली आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, और मैं यादों में खो जाती हूँ, तो मेरी आंखों के सामने वो सजीव प्रतिमाओं रहती है, और वो हम भी देख सकते हैं मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसा ही क्लियरली आप बोल रहे हैं। तुमने मुझे क्रिटिक का खिताब तो दे दिया है, पर सच पूछो तो मेरी एकमात्र जो परिचय है, मैं सहृदय रसिक हूँ और आनंद लेती हूँ। चाहे अच्छा साहित्य हो, अच्छा संगीत हो, अच्छी चित्रकला हो, अच्छे स्थापत्य हो, मूर्ति शिल्प हो, कहीं भी खूबसूरती की से मुझे दीवानगी की हद तक प्यार है। तो तुम हमारे चक्कर में मत आओ, तुम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ। ठीक है मैम। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन ये था कि मुझे लगता है तुम्हें इससे पहले इतने बाचाल आदमी से पाला नहीं पड़ा होगा। नहीं मैम, अच्छा है, आपका एनर्जी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जो हमारी एनर्जी पॉजिटिव। तुम्हें दिख रही है उसको कहते हैं
खंडहर बताते हैं इमारत का हाल। ये नहीं एनर्जी तुम 80 साल की उम्र में देख रही हो। पर हाँ, बहरहाल तो ये फिर क्या हमारी था? कलाओं में जो प्राणवत्ता है ना, ये तुम्हारे प्राणित्व का कमाल है। इतना प्राण हमारे के अंदर तुम देख पा रही हो। बहुत चलो चलो आगे चलिए बढ़ाते हैं चलिए, गाड़ी हाँ को। हाँ हाँ। Ma'am, the next question is, if you could kindly explain how musical हाँ, instruments had developed from nature and evolved with वाह। time. हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सीधा ताल्लुक संगीत से जुड़ा हुआ है। तुम्हें पता है बांसुरी कैसे बजी? बांस का जो वन था, उसमें बांस के अंदर से होती हुई जो हवा जा रही थी, उसने एक अलग तरह की ध्वनि, एक अलग तरह का निनाद पैदा किया। और तब कलाकार ने सोचा, अरे ये तो बड़ा संगीतमय स्वर है, इसको क्यों ना काट करके बांसुरी बनाई जाए। क्योंकि बांस की थी इसलिए वो बांसुरी कहलाई। और हमें फिर बिरजू महाराज की चीजें याद आ रही हैं कि बांस की जो जो कृष्ण की श्वास है, उसी से बांसुरी बजती है, और वो श्वास राधा की श्वास है। इनकी हृदय की श्वास और उसकी श्वास तो एक है, लेकिन जब इनके अधरों पर आ जाती है तो सोचना मुश्किल है कि ये इस श्वास का कमाल है या उस श्वास का कमाल है कि इतनी सुंदर संगीत की सर्जना हो रही है कि सब पागल हो रहे हैं उस कृष्ण की मुरली के ऊपर। तो एक तो ये बांस की बांसुरी किस तरह से बनी। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ज्यादातर काष्ठ से बने हुए हैं, और चाहे वो सारंगी हो, सारंगा हो, सितार है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और हम तुम्हें एक मजेदार चीज बताएं, हमारे कलकत्ते के एक बड़े मशहूर इंस्ट्रूमेंट मेकर हैं वाटकिंस। एक बार मैं लखनऊ में रहती थी, उनको एक बढ़िया स्केल चेंजिंग हारमोनियम का हमने ऑर्डर दिया, बड़ा महंगा। उन्होंने कहा नहीं ना, आप बनाइए, आपका नाम बहुत सुना है। बनवा के एकदम तैयार हो गए। जब हम लेने पहुंचे तो हमने कहा इसे अच्छी तरह से पैक कर दीजिएगा, मुझे लखनऊ जाना है, ले जाना है, कहीं क्षति न हो। कह रही ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। आप क्यों? मैंने कुछ गुस्ताखी कर दी? बोले नहीं, गुस्ताखी की बात नहीं है, मैंने इसको उस तरह से सीजन नहीं किया है लकड़ी को, ये मेरा नाम खराब होगा, मैं अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकता है, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं हारमोनियम आपको नहीं दे सकता। मतलब इतने हजारों रुपए का उन्होंने अपना नुकसान किया। लेकिन ये देखो लकड़ी की क्या तासीर होती है। तो जो सारंगी होती है एक काष्ठ के वन पीस उससे बनाई जाती है, और उस काष्ठ को पहले काट के वहां पे वो ब्रैकेट जो ऊपर का देखती हो ना तुम, उसे निकाल के अलग कर दिया जाता है, और फिर उसको 6 महीने 8 महीने साल भर सीजन किया जाता है। इस सीजनिंग पे मुझे याद आई अपनी कहानी, जिससे तुम उसका महिमा समझ पाओ। अगर उसको सीजन नहीं किया जाएगा लकड़ी का तो वो ऐंचा तानी हो जाएगी, तार सही से नहीं लगेंगे। तो हर ये होता है। अब जैसे तानपुरे के अंदर खास तरह का कद्दू उसके अंदर इस्तेमाल किया, ये सब प्रकृति की महिमा ही है। खास तरह का कद्दू इस्तेमाल होता है, वो एक खास कंसिस्टेंसी का होता है, खास गोलाई उसकी चाहिए, खास उसकी चाहिए, और वो होने के बाद फिर ला करके उसको तैयार किया जाता है। उसके ऊपर जो सितार है, उसके ऊपर जो तबली बिछाई जाती है, वो ऐसी होनी चाहिए जो टोनल क्वालिटी को प्रोड्यूस कर सके, जिस तरह की आप टोनल क्वालिटी चाहते हैं। तो कलाकार एक बहुत अच्छे तानपुरा बनाने वाले थे। उन्होंने नए तरह से चिपटे तुम्बे का तानपुरा बनाना शुरू किया था। पाटिल साहब बेचारे का निधन हो गया, पर अभी भी शुभा मुदगिल या अच्छे अच्छे लोगों के पास उनका तानपुरा देख सकती हूँ। जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं तो बड़े तुम्बे का ले जाना मुश्किल है। तो मैं ये बता रही हूँ कि वो टोनल क्वालिटी को लाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। प्रकृति की शरण में जाकर के पहले मन मुताबिक लकड़ी लेनी होती है, फिर उसको सीजन करना होता है, फिर उसको रंदे से काट के छांट के तराश के किया जाता है, और फिर जो तार लगाए जाते हैं उसके बाद उसके खिंचाव का उसके ब्रिज पर क्या असर पड़ता है। मतलब एक से एक बारीकी, हम एक एक वाद्य के बारे में बताएंगे तो वही हमारी गाड़ी बहुत आगे चल जाएगी। और चूंकि जूम मीटिंग है, तुम्हारे पास एक निश्चित समयावधि है, तो मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट हैं
वो तो सीधे सीधे इनका जुड़ाव प्रकृति से रहा है। और बहुत सुंदर एक श्लोक याद आ रहा है कि जो रुद्र वीणा है, उसके जो दो तुम्बे हैं, रुद्र वीणा से निकलने वाला संगीत इतना विस्मयकारी था, और वो संगीत का अथाह समुद्र था, जिसमें सरस्वती को लगा कि मैं अपनी वीणा के साथ कहीं डूब न जाऊं, तो उन्होंने वीणा का सहारा लिया अपने को बैलेंस करने के लिए कि संगीत के समुद्र में मैं स्वयं ही न निमज्जित हो जाऊं। तो ये जो रुद्र वीणा के जो दो तुम्बे हैं, बिल्कुल एक साइज की वो लेकर के फल लेकर के उसको पकाया जाता है, उसको किया जाता है, और फिर उस पर जिस तरह की कारीगरी की जाती है, वो भी प्रकृति के जुड़ाव की बात है। जिस तरह से एक एक पत्तियां, उसमें एक एक पत्तियों के रेशे तुम देख सकती हो जो सितार में उसमें वो किया जाता है। तो मैं तुम्हें, अब तुम्हारे मुंह पर बोरियत की लक्षण दिखने लगे हैं, तो इसलिए मैं अब तुम्हारे पास ये बोलती हूँ कि तुम बताओ। तो बस आपका मतलब यू वांट टू से कि सब में ही तो डिफरेंट, सब में नेचर से ही सब इंस्ट्रूमेंट्स लिए गए हैं, डिफरेंट टाइप के। हाँ, और ये डिफरेंट। नेचर का ही कमाल है कि अलग अलग वाद्य की अलग अलग टोनल क्वालिटी। हाँ हाँ, एकदम, वो भी प्रकृति का ही करिश्मा है। हाँ। और वही से एग्जाम्पल लेके ही तो ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। पहले तो वो साउंड्स क्रिएट हुए थे नेचर में ही, फिर उसको लेके ना वो साउंड को हम लोग मॉडिफाई किए हैं और उसको एक इंस्ट्रूमेंट्स में बांधे हैं, वो नेचुरल साउंड्स को लाए हैं इसमें। मैं ये भी देख रही हूँ कि तुम इंस्ट्रूमेंट को तो बांधा ही, लेकिन मुझको कितनी अच्छी तरह से बांधा मैंने, जो इतनी देर तक विस्तार किया उसको तुमने। नहीं, sorry. But being so informal, I'm sorry. Yes, okay, ma'am. Next, मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है कि nature has a rhythm in its own self, obvious, and there is rhythm in every art form as well. So do you feel that they both are similar, and can you explain the similarity of the rhythm of nature and the rhythm that is there in every art form? बिल्कुल, हमें बार बार बिरजू महाराज जी याद आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि बिरजू महाराज, क्यों तुम्हारे कथक का हम सहारा लें, तो जो कुमुदनी जी की जो पहली नृत्य संरचना थी वो थी धबकार, हृदय की धड़कन के साथ उन्होंने वो धबकार, उसका नाम ही था उस नृत्य संरचना का। उसमें अलग अलग लय के करिश्मे थे। तो ये जो प्रकृति है, चाहे हमारे शरीर में ही देख लो, ये नब्ज चलना या हृदय का धड़कना, या प्रकृति के अंदर अलग अलग ऋतुओं के बदलाव, और जो समय का चक्र है, दिन से रात, रात से दिन, और ये जो अष्टप्रहर के राग हैं, ये भी प्रकृति से जुड़े हुए। तो ये जो लय है वो हम लोगों को एक इशारा देती है। देखो, जो बड़ा ख्याल है उसको आप विलंबित ही गा सकते हैं। उसको अगर आप तेज लय में गाना चाहें तो बंदिश की वो खूबसूरती मारी जाएगी। या तराना है या छोटा ख्याल है, सबकी अलग अलग लय है। तो प्रकृति से मिली हुई लय को अपनी रचना के अनुसार जो वाग्गेयकार है, जो बंदिश का सर्जक है, जो कला का सर्जक है, वो अपनी सर्जना के हिसाब से उसका नियमन करता है। तो ये प्रकृति की प्रेरणा भी है, प्रकृति का दिया हुआ उपादान भी है। ये लय प्रकृति का दिया हुआ उपादान है। सुर और लय हमारे संगीत की जो दो चक्र हैं, जो दो पहिए हैं, जिस पर हमारा सारा संगीत टिका हुआ है, इन दोनों का सीधा रिश्ता प्रकृति से है। और प्रकृति से मिली हुई लय को जो ध्रुपद और धमार की जब आलाप गाई जाती है, तो पहले प्रकृति का व्याप्त जो अनहद नाद है, उससे लेकर के उसका अक्षरज संधान होता है, जिसे कहते हैं साथ की जमीन बनाना। और फिर धीरे धीरे करके क्रमशः
जब हम लोग एक एक सुर पे बढ़ते हैं, एक ओर तो एक सुर पे बढ़ते हैं, दूसरी ओर उसमें जोड़ में एक लय कायम होती है। जो आलाप में लय है वो दिखाई नहीं देती है, वो अदृश्य उसकी उपस्थिति है। जब जोड़ का काम शुरू होता है तब उसकी दृश्य उपस्थिति हम महसूस करते हैं और धीरे धीरे वो लय बढ़ते बढ़ते झाले तक पहुंचती है। तो तुम्हें संगीत सुनते समय ध्यान नहीं गया होगा, अब इस प्रश्न के बाद कभी ध्यान देना कि लय का क्या चमत्कार है और किस तरह से विलंबित और मध्य और द्रुत लयों का अपना अलग संसार है। देखो 14 मात्रे का धमार भी है, 14 मात्रे का आड़ा चौताल भी है, लेकिन आड़ा चौताल की रफ्तार में तुम धमार नहीं दौड़ा सकती। नहीं। तो ये जो अलग अलग मात्राओं पे, कहने के लिए 14 ही मात्रा है, कहने के लिए 10 मात्रा का ये भी है, शुद्ध ताल भी है और सप्ताल भी है, लेकिन इनकी जो रफ्तार है, इनकी जो लय है, इनके अंदर की जो वो प्रकृति नियमित करती है। तो संगीतकार जो प्रकृति के परिवेश में रहता है उसको इशारे मिलते रहते हैं लय के। तो मुझे लगता है कि सीधा जुड़ाव है पूरा, जो हमारे नृत्य के लिए भी और हमारे संगीत के लिए भी। और जो चित्रकार हैं उनकी तुलिका चलाने का जो क्रम है, बहुत तेजी से तुलिका चलाने से वो बात नहीं बनेगी। बहुत सारे जो ऐसे कलाकृतियां हैं जिनके, अब जैसे रेखाओं में एक तरंग दिखा रहे हैं तो धीमी गति से जाएगी। There are moments when you splash the colors, तो वो हर जगह ये उस विधा का जानकार तुम्हें ज्यादा अच्छा बता पाएगा। मैं अपने को संगीत नृत्य तक ही सीमित रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार क्षेत्र, अधिकार भी पूरा नहीं है, मेरा परिचय क्षेत्र वही है। हाँ, एकदम आप जैसे बोल रहे हैं कि एक ही मात्रा का 2 ताल पर पूरा अंदाज और चलने का गति और पूरा अलग है, और उसका चरित्र, चरित्र कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाता है, अलग अलग है, और दोनों ही नेचर से ही मतलब लिए गए हैं, पर अलग अलग। तुम कथक वाली हो, जो ठाठ का काम है वो तुम ठहरी हुई लय नहीं कर सकती, उसमें ही होगा। हाँ, एक लय का जो ब्यूटी है अलग अलग एकदम। और अच्छा मैम, तो वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि we all know that there are various dance forms all over the world, and आप तो बहुत सारे forms देखे हैं। आप has there been some of which are especially linked to nature, which have been depicted in some different way, in some special way, that has left a deep mark, a memory in your mind? Depiction of nature जो है, पर आपके याद में है कुछ अलग, कुछ स्पेशल? मेरी याद की आधी तो बात हम तुमसे पहले ही शेयर कर चुके हैं महाराज जी के, कि जब नेचर की, महाराज जी की रोहिणी भाटे का पंच तन्मात्र, वो मालविका, उसकी मालविका का भी बहुत ही अलग, मालविका का जिक्र अभी हमने नहीं किया था, हमने माधवी मुदगिल और वल्ली का जिक्र किया था, समन्वय, जो कि सारे मूर्ति शिल्प, वो उनकी जो मुद्राएं थी वो अपने आप में मूर्ति शिल्प में ढली हुई थी, और जिस तरह का साहित्य था, संगीत था, नृत्य था, नृत्य संयोजन था, लय के चमत्कार थे, कुल मिलाकर के वो अद्भुत था प्रकृति चित्रण को लेकर के। और प्रकृति चित्रण की बात जब हम करें तो मालविका सरोकारी ने भी बहुत सुंदर रचनाएं की। एक गंगा के ऊपर उसकी रचना है, गंगा के तट की सारी वातावरण, सारा जो प्राकृतिक सुषमा है वो अलग अलग मनःस्थिति के लोगों में किस अलग अलग तरह से प्रभाव डालती, ये उसने बताया था। और बीना बॉश का एक, जब पर्दा खुला तो सोचो, श्री कोट सभागार दिल्ली का सबसे बड़ा सभागार है और विशालकाय मंच है, और पूरा का पूरा मंच
ट्यूलिप से लहलहा रहा था, रेड ट्यूलिप से। जिस समय वो मंच पर प्रवेश किया है उसने, उन ट्यूलिप्स के बीच से होती हुई उसकी नृत्य गतियां, लगता था प्रकृति अपनी पूरे वैभव के साथ मंच पर उतर आई। वो कभी भूल नहीं पाएंगे हम। तो जो अविस्मरणीय छवियां हैं मुझे लेकर के, इसको लेकर के, वो उनमें से एक पीना वॉश का एक वल्ली और इनका है एक, ये जो हमारी रोहिणी भाटे जी थी, उन्होंने प्रकृति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें की। पृथ्वी सूक्त, उसमें पृथ्वी को ले करके उन्होंने क्या क्या संकल्पनाएं की थी। और ये जो एक जो छवि अंकित है मुझे, कुमार संभोग के पंचम सर्ग पे आधारित कूडियट्टम का एक प्रसंग, कपिला वेणु का। पता है जब शंकर ने उन्हें नकार दिया था, तब उन्होंने क्या श्लोक कहा? पंचम सर्ग का पहला श्लोक है, निमिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रेष सौभाग्य फलाई चारुता। जब मेरा सौंदर्य इस काम का अगर प्रिय को ही पसंद ना, तथा समक्षम दहता मनोभमम। और प्रसंग क्या था कि इतना सुंदर कामदेव ने वातावरण रचा, इतने सुंदर चारों तरफ प्रकृति का वैभव रच दिया, एकदम कामातुर नायिका के लिए सारा प्रसंग रच दिया कि अब तो एकदम रिझा लेंगी। लेकिन शिव आए और तीसरा नेत्र खोला और उसको भस्म कर दिया। तो तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। जब शिव ने ऐसे उसे नष्ट कर दिया तो भग्न मनोरथ हो गई, मनोरथ हो। निनिंद रूपम, फिर जब इनका मनोरथ भग्न हो चुका था, उस पार्वती ने निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रेष सौभाग्य फलाई चारुता। और तब उन्होंने पंचाग्नि साधन किया। भैया मेरी विनती तो निकल गई, है कोई बात नहीं। तो सूर्य की प्रखर किरणों में, गर्मी की भीषण गर्मी में, प्रचंड गर्मी का मौसम है, सोचो चारों तरफ से आग जला करके ऊपर सूर्य की वो, और उसके अंदर वो बैठी हुई तप कर रही हैं। जो शरद ऋतु आती है तो बर्फ जैसा जमा देने वाली प्रकृति के अंदर वो बैठ करके उसी तरह से तप कर रही हैं। मतलब ऋतुएं बदलती जा रही हैं, प्रकृति का वातावरण बदलता जा रहा है, लेकिन वो उसी तरह से एकदम निर्लिप्त भाव से निर्विघ्न बैठी हुई तपस्या कर रही हैं। और ये काम किया था कपिला वेणु ने कूडियट्टम में। मैं आज तक रोमांचित हो जाती हूँ केवल एक स्थान पर बैठे हुए, केवल नेत्राभिनय के द्वारा, भ्रू संचालन के द्वारा। मतलब खाभिनय कितना बड़ा वरदान है नृत्य के लिए, ये देखना हो तो कूडियट्टम देखना चाहिए। तो बहुत सारी यादें हैं, और तुम जब तक कि हमें रोको भी नहीं, हम लगातार बताते चले जाएंगे। वो तो देयर इज नो लिमिट टू माय एक्सपीरियंसेस। एक बार हमने वो अमानुर माधव चक्यार से पूछा था, कितने भाव प्रमाण आपका हृदय स्पर्शी जो ये अभिनय है, इसका रहस्य क्या है? तो बोला रहस्य तो तुम्हें प्रकृति में मिल जाएगा। हमने कहा इसे जरा एक्सप्लेन करेंगे। तो बोले इसके लिए चाहिए एक भाव प्रवण चेहरा और एक निष्कलुष हृदय, प्रकृति जैसा निष्कलुष, किसी के प्रति कोई कलुष नहीं। वो सब पर समान रूप से अपना प्यार लुटाती है, अपना सौंदर्य लुटाती है, अपनी सुविधाएं लुटाती है। हाँ। देश विदेश के बहुत लोगों के बहुत सुंदर नृत्य के प्रसंग देखे हैं, और there is no end to it. You have had such a vast experience. हमारे प्याल जी का संवत्सर कथा की संवत्सर कथा, क्या उन्होंने प्रकृति का चित्र खींच दिया था। वाह 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 वाह, लहराते हुए कमल जल के अंदर, और किस तरह से मतलब प्रकृति आप साक्षात हस्तामलक पर देख पाते हैं उनके नृत्य में।
बहुत सुंदर। अच्छा वो मैम आप जो ट्यूलिप्स के बारे में, वो डांस मतलब ओरिजिनल ट्यूलिप्स से वो अपने स्टेज में जो नहीं रेड। नहीं, अब वो वहां से ला करके तो यहाँ तक जिंदा नहीं रहते बेचारे, तो वो कपड़े के ही या किसी चीज के ओ बनाए गए अच्छा। होंगे। पर साक्षात तुम कल्पना करने के लिए तुम्हें हम उसकी याद दिला सकते हैं। वो कौन सी फिल्म बनी थी जिसके अंदर रेखा और वो, अरे, हाँ जिसमें अमिताभ शिव कुमार बच्चन। और शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया का संगीत था। पहाड़ी अमिताभ राग के बच्चन अंदर वो रचना थी। सिलसिला। मेरी हालत ये है कि फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, राग याद आ गया है। संगीतकार, संगीत संयोजक याद आ गए हैं, वही तो लेकिन फिल्म का नाम नहीं याद आ बहुत रहा है। सुंदर है। तो वो ट्यूलिप की जिस तरह से तुमने देखा ना, पूरा का पूरा गार्डन। विस्तार ट्यूलिप, तो वो सारा विस्तार मंच पर उपस्थित था। पर्दा खुला तो ट्यूलिप से लहलहाता हुआ मंच था, और विशाल काय मंच, मैं बता नहीं सकती। और टीना बॉश, ओहो, क्या कमनीय तनवंगी नायिका थी वो, वाह वाह। पाश्चात्य नृत्य के अंदर इतनी कमनीयता, हमारी नायिकाओं को भी लजा देने वाली कमनीयता, वाह। मैं फिर ब्यूटी। बहस रही हूँ। हाँ नहीं, ब्यूटी तो सब में ही है, और नेचर में इतना ब्यूटी है, और आप इतने सारे देखे हैं। मोमेंट ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इधर ये फॉरएवर, यस डेफिनेटली। अच्छा तो मैम, और नहीं बस अब हम एक लास्ट प्रश्न। नहीं, ये तो केवल नृत्य तक अपने को सीमित रखा। अगर आप साहित्य ये की बात करें तो डैफोडिल्स हैं, और हाँ हाँ, और कोई तो हो अंत जाएगा नहीं है कवियों का भी। और एकदम। पर तुमने नृत्य से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। हाँ हाँ, तो अच्छा मैम, तो लास्ट जो क्वेश्चन था कि with every new sapling there is a new life हाँ, which requires nurturing in many ways. Similarly, an artist tries to nurture his or her creation. If you could kindly throw light on the path that an artist must walk on to put light to his or her creations. एक एक सोच को, एक जैसे बोल रहे थे कि एक साफ माइंड चाहिए, और प्रकृति और वो एग्जाम्पल चाहिए, और एक बॉडी चाहिए जो इसको मतलब इसके ज्यादा जो वास्तु है उसको मन ये हाँ। द्वारा जो एक्सप्रेस कर सके, ये तो जरूरी है You're ही। talking about the kinetics of body. यस यस, वो तो है ही। एंड द तो सोल जो बोल रहे हाँ, थे कि एक प्रकृति की तरह एक स्वच्छ, एक क्या बोलते हैं, एकदम क्लियर एक वस्तु भी चाहिए जैसे, तो ये तो मैं है जितनी ही। सहज हिंदी में हूँ तुम उतनी अंग्रेजी सहज में हो, अंग्रेजी में हो। जो तुम अंग्रेजी झाड़ सकती हो, कोई तकल्लुफ नहीं है। नहीं नहीं, बस मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए नहीं नहीं, मुझे कोई बात इंग्लिश नहीं, कोई बोलना बात नहीं। चाहिए। हम अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं बोल पाते, मामला नहीं नहीं बराबर है दोनों मैम, तरफ। नहीं बाबा। एक्चुअली बस तो वही। बहरहाल तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं। हाँ मुझे लगता है कि कोई भी कला हो, उस कला के अंदर कलाकार का सत्व दिखाई देना चाहिए। आप बात प्रकृति के कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने अनुभव से जोड़ के नहीं उसे पेश करेंगे, तब तक उसमें मौलिकता नहीं आएगी, प्रामाणिकता नहीं आएगी। किसी भी कला में कलाकार की आत्मिक उपस्थिति सबसे बड़ा तत्व है। जब हम लोग जाते हैं तो नाइन्थ सिम्फनी सुनने नहीं जाते हैं, या कोई प्री कंपोज डांस या प्री कंपोज म्यूजिक नहीं देखने जाते हैं, सद्य स्फूर्त कला देखने जाते हैं। हम जाते हैं पंडित भीमसेन जोशी को सुनने, दशराज जी को सुनने, या किशोरी जी को सुनने, या पंडित बिरजू महाराज को देखने, या यामिनी कृष्णमूर्ति जी को देखने, या सोनल मान सिंह जी को देखने, मतलब व्यक्ति विशेष को देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कला भी चाहिए, कला का परिष्कार चाहिए, कला का वैदुष्य चाहिए, कला का वैशिष्ट चाहिए, लेकिन इन सब के साथ वो कलाकार भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रकृति का चित्रण हो, चाहे भावानुरूपण हो, रस भाव तभी सच्चे बन पाएंगे जब आप अपनी अनुभूति से जोड़ के दिखाएंगे। आपने बादल को देखा घुमड़ते हुए, आपके मन में क्या आया? आपने फूल को खिलते हुए देखा, आपको कैसा लगा?
आपने पवन की सिहरन को अपने शरीर पे कैसा महसूस किया, आपने जल की तरंगों को, जल की ऊर्मियों को स्पर्श किया तो कैसा महसूस किया, आप सी बीच के ऊपर जाते हैं तो आपके पैर के तलुओं को क्या स्पर्श की अनुभूति हुई। ये जब तक नहीं आएगी बात, तब तक आप कितने भी अच्छे कवि के शब्दों में बात कह दें, कितने भी अच्छे कोरियोग्राफी के जरिए अपनी बात कह दें, उसमें प्रभावशीलता नहीं आएगी। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देते, कलानिधि नारायण का नाम तुमने सुना होगा। वो परकिया नायिका का एक पद कर रही है, और उनसे भी पहले चलते हैं। ये सोनल जी ने एक अपना अनुभव बताया था कि माइलापुर अम्मा की जो बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ये परकिया नायिका कह रही थी, कृष्ण से कह रही हैं कि कृष्ण, मैं तुम्हारे प्यार में बुरी तरह से आ सकती हूँ, बुरी तरह से बंधी हुई हूँ, पर मैं क्या करूँ, बचपन में मुझे जिससे शादी कर दी गई थी वो पति मुझे लेने आ गया है। मैं जा तो रही हूँ पर मन में तुम ही रहोगे। तुम अपने मन से मुझको नहीं बिसरा देना, मेरी विवशता समझो। और जो पति बाहर इंतजार कर रहा है, तो मोटर में बेसब्री से हॉर्न बजा रहा है, सिगरेट फूक रहा है, और मतलब जो आज की सच्चाई है, कलानिधि ने वो सच्चाई दिखाई, और कहीं भी उसमें औचित्य का उल्लंघन नहीं था। एक क्षण को हमें नहीं लगा कि ये क्या दिखा रही है, क्योंकि जो संप्रेषित हुआ वो उनके मन की वितृष्णा, एक और कृष्ण का निष्कलुष प्रेम है, उनकी हार्दिकता है, उनके प्रति हमारा उत्कंठ वैभव है, हमारी भावनाओं का, हमारी कल्पनाओं का, हमारी रोम रोम से हम उन पर निछावर हैं और उनको प्यार करते हैं। दूसरी ओर एक ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पण करने जाना पा रहा है जिसका भी चरित्र ऐसा है, जिसमें जरा सा भी धीरज नहीं है, जिसमें जरा सा भी प्यार नहीं है, जिसमें जरा सा भी सौष्ठव नहीं है, संस्कार नहीं है, किसी तरह की शील गुणशील निधान नहीं है वो, फिर भी तुम्हें छोड़ करके मैं वहां जा रही हूँ, ये मेरी विवशता है, मुझे माफ करना और अपने मन से मुझे नहीं निकालना। मैं जानती हूँ और तुम भी जानते हो कि मेरे मन में तुम ही रहोगे। अब ये बताओ, ये कैसे इतनी प्रामाणिकता आई? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे हम ये दिखाएंगे तो कैसा लगेगा, अरे हम मोटर का हॉर्न दबाएंगे तो कैसा लगेगा। वही लगेगा जो लगना चाहिए था। There was a contrast between her आराध्य, her इष्ट, and this most undeserving creature to whom she was married without even being aware of it. तो एक रेणु जी रेणु जो हैं, कथकली के बहुत बड़े आचार्य हैं, और उनका केरली बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। वो हर साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नवरस साधना के सिखाने आते हैं। तो मैंने एक बार उनसे अनुमति लेकर के उनका वो कार्यशाला अटेंड की, और उन्होंने यही बात सिखाई थी अपने बच्चों को। हम देख के दंग रह गए थे कि उनसे कहा कि जो नायिका का जो वो साहित्य था, साहित्य तो संस्कृत का था, जैसा कि होता है कुरियत्तम के अंदर पुराने नाटकों के श्लोक ले लिए जाते हैं, उनका काम हो रहा था। लेकिन जो कलाकार अभिनय कर रहा था, उससे उन्होंने कहा कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है, जो सबसे बड़ा आघात लगा है, उसकी याद करो। तुम कैसे ससक के रोई थी, उसको याद करो। तब जाकर के वो सच्चा अनुभव उतार पाए। तो नवरस साधना में उन्होंने ये मंत्र दिया कि जिस भी भाव को अभिव्यक्त करो उसको हृदय से महसूस करके, और वो महसूस कैसे करोगे? जब अपने अनुभव से जोड़ के,
Any truth is not truth, it's just a belief. It becomes truth when it is your own experience. जब तुम्हारे अपने अनुभव का अंग बनता है, जब तुम्हारी मनोभावनाओं से होकर गुजरता है, तब जाकर के तुम उसको कर पाओगे। तो मेरी ओर से ये सलाह है आने वाली भावी पीढ़ी की नर्तकियों को भी, और जिनको मैंने देखा है उनके लिए यही पाया है कि जो उन्होंने हृदय स्पर्शी अभिनय किया वो उनकी अपनी बात थी, उधार ली हुई बात से काम नहीं चलता। आप अच्छे से अच्छे लफ्ज़बाजी में अपना साहित्य झाड़ें, या अच्छी से अच्छी उर्दू हो, अच्छी से अच्छी अंग्रेजी हो, अच्छी से हिंदी हो, पर साहित्य में बात हृदय स्पर्शी या मार्मिक तब बनेगी जब आप अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हो, वही नृत्य में है, वही संगीत में। तो आप अपनी बात कहिए, आपकी प्रामाणिकता की कसौटी वही है। प्रकृति से प्रेरित होइए, लेकिन उस प्रकृति ने आपके मर्मस्थल को कैसे स्पर्श किया है, बात उसकी होनी चाहिए। एकदम मैम। हाँ, कि वही अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से जो हम यही, हाँ, जो सीखते हैं वो अगर सामने लाए, वो अपने अभिनय जो सीखते हैं वो माध्यम है। हाँ, जो कला है वो तुम्हारी भाषा है। राइट, That is your medium. of But expression. what your experience is your own thing, which you are expressing through the language of dance or language of music और स्वर और लय के माध्यम से जो तुम अभिव्यक्त कर रही हो, वो बात तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। वो तो माध्यम मात्र है। हाँ, उस पर अधिकार तो सबसे पहली शर्त है। सबसे पहले तकनीक पर अधिकार करना पड़ता है बिफोर इवन यू पुट योर फर्स्ट स्टेप ऑन द मंच। मंच पर चढ़ने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको तकनीक पे तो पूरा अधिकार करना पड़ेगा। लेकिन देयर कम्स अ टाइम, ये हमारे गुरुजी पंडित अरविंद पारिक ने एक बड़ी सुंदर उपमा दी थी कि हम पलटे क्यों करते हैं, एक ही स्वर को 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 500 बार क्यों रगड़ते हैं। There comes a time when it becomes your subconscious. जैसे मोटर चलाते समय हम ये नहीं सोचते हैं कि अब क्लच दबाओ और अब ये दबाओ और वो दबाओ, तुम्हारी आदत पड़ जाती है। फिर तुम कुछ और करते हुए भी, सामने देखते हुए कार चला रहे हो, कार अपने आप चल रही है, तो नृत्य अपने आप होगा। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, तो there comes a time when there is a bifurcation between subconscious and the conscious mind. The conscious mind is doing the creation, is creating, and the subconscious mind is executing. समझ रही हैं? राइट। तो वो बात जो है, ये जो तकनीक है जिसके माध्यम से आप कह रहे हैं, वो तो केवल माध्यम है, मीडियम है, जिसके जरिए आप कह रहे हैं। बात आपकी अपनी होनी चाहिए, तभी प्रामाणिक होगी, तभी मौलिक होगी, और तभी सच्ची होगी, और तभी वो भाव और रस सृष्टि हो सकती है, और तभी मन को छुएगी दर्शक। रस सृष्टि तो भी हो सकती है, लेकिन हृदय को तभी स्पर्श करेगी। एक बार बिरजू महाराज ने कहा था कि आप फूलों से श्रृंगार कीजिए, फूल सजाइए, लेकिन ध्यान रहे कि फूल प्लास्टिक के ना हो, सचमुच के हो। एकदम सब कुछ में नेचुरल है। बस आज के हाल देख करके शकील बुदायूं का एक शेर याद आ रहा है। फूलों से सारा का सारा वातावरण सजा हुआ था, बस एक खुशबू की कमी थी गौर के काबिल शकील। सिर्फ खुशबू की कमी थी गौर के काबिल शकील, वरना गुलशन में कोई भी फूल मुरझाया न था। तो आजकल जो हम लोग नृत्य देख रहे हैं, संगीत देख रहे हैं, कोई भी फूल मुरझाया नहीं है, सब एक से एक चमत्कार झाड़ रहे हैं। तेजी है, तैयारी है, तेजी और तत्कार है और तिहैया है। बल्कि कुमुदी जी तो कहती हैं कथक has become a game of power,
कौन कितने चक्कर ले सकता है। तो सिर्फ खुशबू की कमी थी गौर के काबिल शकील, वरना गुलशन में कोई भी फूल मुरझाया न था। आज चारों तरफ फूल अपने चमत्कार बिखेर रहे हैं। अगर कमी है तो उस प्रामाणिकता की, उस सच्चाई की, उस खुशबू की। बहुत सुंदर मैम। हाँ, यही शायद यही मैसेज है, और यही मैसेज चाहूंगी कि सब सुने कि प्रकृति के हर फूल की अलग सुगंध है, उसकी अपनी सुगंध है। कभी जूही गुलाब के फूल की कल्पना नहीं करती है, न कामना करती है। जो हर श्रृंगार है उसकी अपनी भीनी भीनी खुशबू है। हर एक की अपनी मौलिकता है, अपनी खुशबू है, अपना रूप, गंध और स्वभाव है। तो उसको बनाए रखिए, तभी कला में बात पैदा होती है, तभी कला प्रामाणिक बनती है, सच्ची बनती है, हृदय स्पर्शी बनती है। एकदम। तो अपना वो जो इंडिविजुअलिटी है, अपना जो गुण है, वो बनाए रखिए। किसी को किसी से इमिटेट नहीं करना है। अपने में जो है वही उसको बढ़ाइए, उसको तैयारी कीजिए। और जैसे बोल रहे थे कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जब एक साथ होके जो रिप्रेजेंटेशन होगा, वो तभी हृदय स्पर्शी और कंप्लीट होगा। तो ठीक, तो मैम थैंक यू। और यही सोच लेके कि सभी प्रकृति के ही पार्ट है, और यही आपके जो आप भी मानते हैं। प्रकृति की सच्चाई, प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति की कमनीयता, प्रकृति का वैभव, सब कुछ लीजिए, लेकिन सच्चाई के साथ। प्रकृति का जो सबसे बड़ा उपादान है वो मत भूलिए। एकदम। तो यही है कि आप सबको यही मैसेज की वो सच्चाई रखिए, और वो प्रकृति से लेके वो अपने में भी लाइए, और इसको लेके अगर चल सकते हैं तो शायद। कितने निष्कलुष भाव से प्रकृति सबको देती रहती है, उतनी ही उदारता से हमको भी देना चाहिए, उतनी ही सच्चाई से देना चाहिए, और उतनी ही खूबसूरती से देना चाहिए। मुझे लगता है कि समय की सीमा हम शायद पार कर चुकी हैं। तो तुम्हारा बहुत आभार कि तुमने हमको भी शरीक किया प्राणित्व के लिए, और ईश्वर करे तुम्हारा ये अभियान बहुत सफल हो, क्योंकि जो सुंदर है उसका सफलता तो सुनिश्चित हो ही जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। चीज सच्ची भी है, सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। मैं हृदय से कामना करती हूँ तुम्हारे इस अभियान की पूरी सफलता के लिए। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और आशीर्वाद कीजिए और साथ रहिएगा, और बस कि ऐसे ही चल सके, और ऐसे ही सच्चाई से जो करे, थोड़ा भी करे, ऐसे ही। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आपके जो सोच है वो बताने के लिए। प्रणाम मैम, थैंक यू सो मच। Nature is born when the three subtle basic components, Sat, goodness, balance, Raja, passion, activity, and Tama, destruction and chaos, stand in a parallel line. Our sphere consists of the five eternal elements: air, water, fire, space and earth. And seasons are created when one of these predominates. When energy presents itself in its full power, then only it is summer. Summer is then all-powerful like a soldier. The goddess of this scorching season
is Devi Bhairavi. Summer is decked in the blazing armor of the sun. Its attire is red in color. It has in its four arms the Vedas, illuminated in the light of knowledge. The rosary, which stands for strength of summer and has the signs of assurance in the other hand, where dwells the blessings of power and courage. केन यामि पराविद्यां जीवनचर्य साधना मानसः सर्वरिक्ताश्च जीवनेष्वेव भैरवी जानान्ति केवा नोद्यमात् स्वतसन्ति कर्मसिद्धयः Vilasarata Ravindasiyam
The dinginess of summer is washed away by the serene rain. Our earth bathes in the torrential shower. Devi Kamala, the goddess of this season, is nothing but the shadow of the full moon of Shravan. Her abode is the lake. The cool and beautiful lotus is her seat, and around her elephants sprinkle water from gold pitchers. This season is a picture of drenched moon, a picture of heart's softness and beauty. सौकर्यं जीवनाभरं च समृद्धिस्तु निश्चितिः कमलागमने यथा धनधान्यसुतान्विता आनन्दभरिताः सर्वे श्रीवृद्धिमण्डिताः। कान्त्या काञ्चन सन्निभान् हिमगिरि प्रखैश्चतुर्भिर्गजैः कान्त्या काञ्चन सन्निभान् हिमगिरि प्रखैश्चतुर्भिर्गजैः हस्तोकशीर्त हिरण्मयामृत घटेरासिच्यमानांश्रियम् हस्तोकशीर्त हिरण्मयामृत घटेरासिच्यमानांश्रियम् कान्त्या काञ्चन Sita
Winter symbolizes laziness. Its features are withered and ragged. In winter, leaves drop one by one. Nature loses its pallor day by day. The nature which once adorned itself in beauty and grandeur now becomes dull and grey gradually as winter seizes her. Devi Dhumabati is the goddess of winter. She is a pale, aged, haggard widow. As death follows the last stage of life, old age, in winter too, nature is engulfed by a void. So in Mahavidya also we see this picture of nature. बोधिता भुवनेशि यत्रा विद्या कृतनष्टिता जीवनर्धिप्युता नरा उपहासास्पदा सदा अन्येषु च स्वमाहात्म्योज्ज्वला भुवनविच्युता उद्बोधयन्ति मायाभ्रान्तां करुणेन मानवा. विवर्णा चञ्चला वृद्धा च मलिनाम्बरा विवर्णा चञ्चला वृद्धा च मलिनाम्बरा कुन्तला रुक्षा विधवा विरलद्विजा विमुक्त कुन्तला रुक्षा विधवा विरलद्विजा ध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा काकध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा शूर्पहस्तातिरूक्षाक्षा हस्तावरान्तिका प्रवृत्त गुणातुभीषण कुटिला कुटिलेक्षण
श्रुतिपासादिता नित्यं भयदा कलहप्रिया श्रुतिपासादिता नित्यं भयदा कलहप्रिया Spring's movements are similar to that of a magician. With the touch of the magic wand, nature blooms in all color and radiance. Trees give birth to new leaves and flowers. The new foliage is the sign of creativity of nature. The goddess of spring is Devi Shoroshi. She is young and beautiful. Spring's cohorts are the fine artistic forms like dance and music. Devi Shoroshi is also the goddess of love and lust. Youth and vitality follow her footsteps. The bow and arrow in her hand reminds one of the arrow of Cupid, the god of love. When we are encaptured by sound, beauty, aroma, touch, and juice, rasa, and from that, lust and love, new life is born. So, like freshness and sweetness of new leaves, the age of the goddess is also Sweet 16. सर्वाघातादिकां प्राप्य नरः सर्वकलान्विता स्वसम्पूर्णत्रिलोकेषु स्वावलम्बकृताश्रया मणिद्वीपे महास्थाने कोटिब्रह्माकृतस्तुते नियुत विष्णुपूजिते सहस्ररुद्रसंस्तुते त्रिपुरा त्रिपुरेश्वरी राजराजेश्वरी यथा कोटि कोटि समार्चिता सानंद नंदन स्थिता स्वमहिमा परिव्याप्ता नंद श्रृंगार मोदिता
तकत लांगु तकत नमकित तकत आशांगुज राम चाप आरयंदी सीमां भजे तकित तकत कित तकत ओम कित तकत नमकित तकत कित कित ओम कित नमकित चतुर्बाहु बालार्क मंडलाभासा रूपन्ते किमेव ते यशः वर्णितुं न समर्थोऽस्मि क्षमस्व मे सदा सदा अयि भुवनपालिनी सदैव दया सागरी माहेश्वरी चित्तेश्वरी मे त्राहि भवेश्वरी प्रभातु मातरम्बिके कृतपदस्थला